अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेस वे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है।
यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सील्ड हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है।